ज्योति मिश्रा। कर्तव्य पथ पर बने कर्तव्य भवन का उद्घाटन, जिसके बाद आज कर्तव्य भवन 3 में मंत्रालय शिफ्ट हो जाएंगे। दरअसल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलग अलग मंत्रालय थे और इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक ही जगह शिफ्ट किया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ऐसे 10 कर्तव्य भवन बनाए जाने हैं, जिनमें से सबसे पहले बने भवन यानी कर्तव्य भवन 3 का KB3 का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। तो कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया और प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान श्रम योगियों के साथ संवाद भी किया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान के लिए श्रम योगियों की अथक मेहनत और संकल्प की शक्ति को सराहा। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पहली तस्वीर देखिए कर्तव्य भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन किया और दूसरी तस्वीर जहां श्रम योगियों का आभार व्यक्त करते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी जो काम है उसको बेहद सराहा। और ये बेहद अहम हो जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद श्रम योगियों के योगदान पर उनका हौसला अफजाई करते नजर आते हैं। तो कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया। दरअसल इस भवन के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य है दिल्ली में अलग अलग फैले मंत्रालयों और विभागों को एक ही जगह एक साथ लाना, जिससे दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस भवन में गृह और विदेश मंत्रालयों के साथ साथ कई बड़े मंत्रालयों का नया एड्रेस बन चुका है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इनमें कौन कौन से मंत्रालय शिफ्ट होंगे। बताते चले कि कर्तव्य भवन जो है वो बहुमंजिला इमारत है और इसके जो पहली मंजिल होगी उस पर पेट्रोलियम और ग्रामीण विकास मंत्रालय होंगे, वहीं दूसरी मंजिल पर MSME और कार्मिक मंत्रालय। तीसरी मंजिल की अगर बात की जाए तो इस पर विदेश और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का ऑफिस होगा और चौथी और 5वीं मंजिल पर गृह मंत्रालय, जबकि 6ठी मंजिल पर इंटेलिजेंस ब्यूरो का दफ्तर होगा। तो ये तमाम दफ्तर, तमाम बड़े मंत्रालय जो KB3 में शिफ्ट होने वाले हैं। मोदी का नया पावर सेंटर कहां कहां, कौन से मंत्रालय, इनकी जानकारी आपको दे रहे हैं। कर्तव्य पथ पर बने कर्तव्य भवन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खास संदेश दिया है देश को और बताते चलें कि भवन की खासियत यह है कि ये आत्मनिर्भर भारत की एक नजीर पेश करता है, उस संकल्प की जीवन तस्वीर है जिसे प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मंचों से दोहराते आए हैं। और इस कर्तव्य भवन में बेहद कुछ खास भी है। करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर में बने इस कर्तव्य भवन में 2 बेसमेंट समेत 10 फ्लोर हैं और इनमें से 600 गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 120 ई-व्हीकल चार्जिंग की व्यवस्था की गई है। इस अत्याधुनिक भवन में बैठने के लिए वर्क हॉल और केबिन की व्यवस्था तो है ही, इसके साथ ही साथ योगा, क्रेच, मेडिकल रूम, कैफे और मल्टीपर्पज हॉल्स भी हैं। इतना ही नहीं, 850 ऑफिस रूम, 24 मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम, 26 छोटे कॉन्फ्रेंस रूम और 67 मीटिंग रूम्स के साथ ये भवन 700 CCTV कैमरों से भी लैस है। 27 लिफ्ट, सेंट्रलाइज्ड AC, स्मार्ट एंट्री सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के साथ साथ कमांड सेंटर के साथ इस भवन में न सिर्फ बेहद हाईटेक सुविधाएं हैं बल्कि पर्यावरण मैनेजमेंट का भी बेहद खास ख्याल रखा गया है। तो बताते चले आपको कि इस भवन में सोलर पैनल, सौर वाटर हीटर और ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का भी खासा ध्यान रखा गया है। हाउस में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ रोज 1000 किलो जैविक कचरे से खाद बनाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इस भवन में सोलर एनर्जी के लिए छत पर 366 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया गया है और इससे सालाना 5.34 लाख यूनिट बिजली पैदा की जाएगी। बिजली बचत के लिए यहां जरूरत ना होने पर लाइटें बंद करने वाले सेंसर और साथ ही बिजली बचाने वाले स्मार्ट लिफ्ट्स भी बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये कर्तव्य भवन 3 जो है इसको बनाते वक्त पर्यावरण का भी खास ध्यान रखा गया है, जहां ये पूरी तरीके से हाईटेक आधुनिक सुविधाओं से लैस है, वहीं दूसरी तरफ
पर्यावरण को भी ध्यान रखते हुए इस भवन का निर्माण किया गया है।